हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सुरेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का जो कि पॉलिनोमियल है वो पढ़ा रहा था। इस चैप्टर पे मैं प्रीवियस 18 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 19। अगर आपने प्रीवियस 18 वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। मैं उन प्रीवियस वीडियोस में आपके एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 साथ ही साथ जो 2.5 एक्सरसाइज जो बेस्ड आपकी आइडेंटिटीज हैं वो मैंने अभी इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में बनाई, यानी पार्ट आपको 17 और 18 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है आपका उन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने उसमें आइडेंटिटीज के साथ उसका डेरिवेशन समझाया है और उसको याद कैसे किया जाए, थोड़ा बहुत चीजें मैंने समझाई हैं आपको, तो आप उसको मस्ट विजिट करो। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 2.5 एक्सरसाइज का इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सुनिएगा क्या है। लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब ये कि आपने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी है अभी तक उन्हीं का यूज करके आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, कैसे है ना। आइडेंटिटी मैंने देखिए आपको मैंने टोटल 8 आइडेंटिटी पढ़ाई है। ठीक है, 8 आइडेंटिटीज आपने उसमें से 4 आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़ ली थी। ठीक है, वो 4 आइडेंटिटी आपकी इस क्लास में। ठीक है, ओके, तो सुनिए ध्यान। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसमें आपके टोटल 5 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए मैं आपको पहले एक सेकंड कराता हूं, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा ना, बहुत इजी है आपके लिए। ओके, चलिए, तो x + 8 इंटू एक्स माइनस आपका है 10। तो ये है आपका क्वेश्चन। सोल्यूशन कैसे होगा, आइडेंटिटी यूज करनी है। सीधा आप ये समझो कि देखिए आपको मैं कुछ आइडेंटिटी समझाता हूं, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, या फिर कैसे क्या चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे साइड में आपको आइडेंटिटी जो अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगी वो मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या यूज हो सकती है। a + b का यानी x + y या a + b कोई भी लिख लो, है ना। चलिए लिख देता हूँ, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y²। ठीक है, दूसरा है x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 2xy, है ना, + y²। ठीक है, तीसरा है आपका x - a इंटू x + a, है ना, x + a इंटू x + b इक्वल टू है आपका x² + a + b इंटू x और प्लस ए बी। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी इज योर x + a x - y इंटू x + y इक्वल टू है x² - y²। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 4 आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं 4 आइडेंटिटीज के बेस पे आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लगी, कौन से क्वेश्चन पे क्या होगा, ये आपको चीजें समझनी होंगी। सबसे पहली बात है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी लगने वाली नहीं, क्यों नहीं लगने वाली ये समझिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चों की ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि हमारे पास 4 आइडेंटिटीज है, तो इसमें से कौन सी आइडेंटिटी हम लगाए, कौन सी इस क्वेश्चन में लगने वाली है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले x + y का होल स्क्वायर है। यहाँ पे होल स्क्वायर का कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, x - y का होल स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जब तक होल स्क्वायर का फॉर्म नहीं जनरेट होगा तब तक ये आइडेंटिटी लगना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों आइडेंटिटी लगने वाले से नहीं। ये आइडेंटिटी देख लीजिए, ये भी नहीं लगने वाली है। क्यों समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिए x और माइनस, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी, ये तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे 8 है, यानी y की जगह पे यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे तो आपको 10 दिख रहा है। साइन से मतलब ना रखिए, आप बस पहले इतना देखिए कि y की वैल्यू तो डिफरेंट है, तो ये लगने से रहा, यानी लगने वाला कौन सा, आपको ये आइडेंटिटी लगने वाला। अब कैसे लगने समझिए, देखिए ध्यान से, x दिख रहा है आपको, x ठीक है, प्लस a की जगह पे, ठीक है, a b तो डिफरेंट हो सकता है, और इंटू x + b, तो x दिख रहा है आपको, प्लस b की जगह पे देखिए क्या है आपका b की जगह पे आपका 10 है, तो b की जगह पे 10, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यही चीज इसको है, इसको एडजस्ट कर लीजिए आप। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, आप चीजें समझिए आप, है ना। इक्वल टू लिखिए पहले, है ना, इक्वल टू लिखिए, इसको लिखिए x + 8 इंटू, यहाँ कर लीजिए वैसे लिख लीजिए, है ना, x, है ना, x माइनस, यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे -10 लिख दीजिए। तो अब ये देखिएगा, ये तो -10 का 10 ही है, लेकिन आपने जो एडजस्ट कर दिया, अब आपका ये देखिए, ये a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा।
समझ लो क्या है, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अब आइडेंटिटी जो लगेगी और साइड में सीन्स करके लिख दीजिए, क्या लगेगी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये है आपका आइडेंटिटी, इसी से लगने वाला है। अब ध्यान से देखिए, ये आरएचएस के हिसाब से खुलेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स ही है तो इसलिए एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है आपका 8 है, प्लस बी की जगह पे क्या -10 लिख दीजिए, तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट कर लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और इनटू एक्स, अब एक्स है तो एक्स पे लगना पड़ेगा ना, प्लस ए प्लस ए बी क्या है, ए क्या है आपका 8 है, इंटू बी की जगह पे -10, तो ये हो गया आपका, है ना। आपको क्लियर हो गया ना, अच्छी चीज है ना। देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिएगा प्लस में 8 और माइनस में 10 क्या आ जाएगा, प्लस में 8 और माइनस में 10 आएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 2 और यहाँ पे पीछे एक्स तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 8 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, ये प्लस प्लस चाहिए तो मैं और ओपन कर देता हूँ, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 8x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, वैसे ये से अच्छा आपको मैं वही बता रहा ना, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 और -10 -2 आएगा ना, इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस 8 10 जा प्लस 8 इंटू -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x है ना, -80। तो ये आपका आ गया ओपन फॉर्म इसका पूरा सोल्यूशन। तो ये चीजें बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा समझना है और चीजें कर डालनी है। ठीक है, आइडेंटिटी समझना होता है तो उस हिसाब से मैंने एक बता दिया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, ये होने के बाद है ना, इसके बाद आपका है, मैं आपको फोर्थ बता रहा हूं। ठीक है, आप आइडेंटिटी समझो अपने आप देखो, आइडेंटिटी मैच हो कौन से फॉर्म में है। आप आइडेंटिटी जब भी क्वेश्चन देखा करो, इस फॉर्म को साइड में दिमाग में रखो, देखो कौन सा फॉर्म है, होल स्क्वायर फॉर्म में। अगर नहीं होल स्क्वायर फॉर्म में तो अगर बन सकता तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर छोड़ो, सारे होल स्क्वायर वाले छूट गए। अब इन दोनों को चेक कर लो, उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप करते करते सब चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। तो ये है आपका क्वेश्चन, इक्वल टू लिखिएगा। अब सोचिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर की बात तो हो नहीं है, कहीं भी होल स्क्वायर आपको दिखा, होल स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन भी नहीं सकता है, तो दैट्स व्हाई ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अब जब ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर अब ये दोनों देखेंगे, इसमें देखिए या देखिए इसमें ये जो ए बी है ये हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3/2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 3/2 दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, आपके लिए एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला। देखिए x माइनस वाई या x प्लस वाई, कोई भी आप पहले देख लो। देखिए x यहाँ पे x की जगह पे x मतलब वाई स्क्वायर है और माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या है आपका 3/2 है। यहाँ पे देखिए x की जगह पे वाई स्क्वायर है और y की जगह पे आपका क्या है 3/2, तो वही चीज आपको मिलेगा, प्लस माइनस कुछ हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग गया। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या आपका वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर यानी ये आपका एक्स हो गया है ना। देखिए ध्यान से, एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो आपका फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर होता है ना, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद आपका वाई की जगह पे क्या है 3/2 ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस माइनस है। आप -3/2 लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है यहाँ पे माइनस, फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे प्लस एक माइनस, तो इसलिए सिर्फ y 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा y रेज पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया ना। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ठीक है, 1 हो गया, आप 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बाकी जो चीजें हैं आराम से आइडेंटिटी समझिएगा और उस हिसाब से इसको यूज कीजिएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है आपसे, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब सीधा मल्टीप्लाई ना करके आपको इसका इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन मतलब कैलकुलेशन, मतलब ये समझो आप कि जैसे आपको 5 into 4 करना है, तो 5 4 20 होता है, ये सीधा कर लो आप। लेकिन आपसे बोला 104 into 25 करना है,
सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप ओरल नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई इसमें क्या होता है कि आपको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक कुछ फॉर्मूले लगा के करना है, उसी तरह समझ लो आप। इसमें फॉर्मूले लगा के इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा, है ना। आप बाकी वैसे कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, बहुत इजी से आप समझिएगा, ठीक है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही कराऊंगा, है ना, आप समझ लो, है ना, बाकी चीजें आप समझ जाओगे। तो मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट करा देता हूं। सेम टाइप के सारे हैं, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। 104 इंटू 96, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें बोला है अब प्रॉपर्टी इसमें कुछ लगानी है, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी नहीं करी, इतनी चारों में से कोई आइडेंटिटी लगनी है इसमें। अब लगनी कौन सी, ये समझा दो आपको। आपकी इसमें आइडेंटिटी लगेगी ये जो आपका बाकी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन से सब में यही आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। आप चाहो तो, है ना, इसी हिसाब से कर सकते हो। 90 है ना, 96 ये सारे में जो नहीं लगेगी, इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसमें लगेगी, है ना। उसके बाद आपका 152 है ना, इसमें भी लग जाएगी, ठीक है, इसमें भी लग जाएगी, ओके। उसके बाद सेकंड में जो है 95 प्लस 96 है ना, तो इसको आप 90, हाँ, इसमें ये लग जाएगी, जो सेकंड वाला है इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको 95 है ना, 95 इंटू 96 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो आप 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। तो ये इस हिसाब से ए की जगह पे ये हो जाएगा, बी की जगह पे हो जाएगा, फॉर्मूले में ओपन कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि 90 प्लस 5 ए की जगह पे आपका ए, बी की जगह पे आपका फॉर्मूले, और 9x की जगह पे आपका 90, उस हिसाब से भी ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ, समझिए अच्छे से। इक्वल टू साइड में पहले कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला, अब वो देखिए ध्यान से। इसको हमें इस तरह करना था कि हमारा कैलकुलेशन क्या 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 104 को हमने 100 प्लस 4 लिखा है, और 96 को 100 माइनस 4, वही चीज है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, x की जगह पे 100, y की जगह पे 4, है ना, y की जगह 4। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का साइन अल्टरनेट वाला उस तरह है ना, तो यानी यही फॉर्मूला लगने वाला है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, इसी का आप देखे लगाइए। एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है ना इधर, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका लग रहा है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स की जगह पे वो उसका स्क्वायर, और जो वाई की जगह उसका स्क्वायर, तो और माइनस में बीच में, तो एक्स की जगह पे स्क्वायर मतलब ये 100 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब होता है 1 और 4 जीरो, क्योंकि 2 है, 2 का जीरो मतलब 2 का डबल 4 जीरो, क्या हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16। अगर 10,000 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो कर लो आप साइड में, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना। ये 9 में से 1 गया, 8 आ गया, ये आपका 9 आया, है ना, ये आपका 9 आया, तो आ जाएगा 9984 मतलब 9984। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह कुछ इवेल्युएट करना है, बाकी आप अपने हिसाब से करो, सोच के करो। फर्स्ट में आप 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 ले लो, इस तरह फर्स्ट और सेकंड आपका दोनों इसी आइडेंटिटी हो जाएगा। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लेके आपका प्रोसीजर होगा तो आराम से आपका आ जाएगा। ए एक्स प्लस ए की जगह आपका 3 हो जाएगा, बी की जगह आपका 7 हो जाएगा, एक्स की जगह 100 हो जाएगा। फॉर्मूला ओपन कर देना, आराम से आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। 2 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की फिर तो ध्यान देते हैं। चलिए अब 3 क्या है ये समझिए अच्छे से। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का यूज करके आपको इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे कि पहला आपका है, पहले की जगह पर मैं आपको बता दे रहा हूं, सेकंड बता देता हूं, है ना, सेकंड ही बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 10, ये है आपका सेकंड आइडेंटिटी। अब इसको समझिए क्या है आइडेंटिटीज, मतलब सेकंड क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि 3 है तो आप बाकी चीजें अपने हिसाब से करते रहो, समझो, कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, आराम से आ जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बस आपको देखना है कौन सा फॉर्म में किस हिसाब से इसको कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज मतलब होता है हमेशा इसको फैक्टर फॉर्म में ओपन करना है, ये किस फॉर्म में दिया उस हिसाब से।
तो देखिए फैक्टर फॉर्म यहाँ पे है, ये भी फैक्टर फॉर्म, ये इधर जो भी एलएचएस पार्ट में लिखा है ना, ये सारे आपके फैक्टर फॉर्म ही है। आपको ये दिया हुआ इन्हीं में से कोई दिया होगा आरएचएस वाले, और इसी हिसाब से आपको एलएचएस के फॉर्म के हिसाब से करना है। अब देखिए ध्यान से, इक्वल टू साइड में सोचिएगा कि इसमें से सबसे पहले कि ये कौन सा फॉर्म में है, उस हिसाब से आप जो कर सकते हो उस हिसाब से करो। देखिए ध्यान से, अगर आप 4y स्क्वायर है तो आप इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं सकते हो, ठीक है। और प्लस में थोड़ा स्पेस देकर प्लस में 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, इनमें से ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। इनमें से ये दोनों तो फॉर्मूले लगने से रहे, क्योंकि आपका इस फॉर्मूले में देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में 2 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म दिख रहे हैं, तो ये तो रहना रहेगा। ये भी है आपका, ये इस तरह हो सकता है, लेकिन ये इस तरह फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई ये भी नहीं लगने वाला, लगेगा इन्हीं दोनों में से। अब देखिए ध्यान से, इसके फॉर्मूले में आरएचएस में देखिए माइनस यहाँ पे, लेकिन इसमें प्लस में है, सो दैट्स व्हाई ये तो लगने से रहा, क्योंकि आपका फॉर्मूले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, इसलिए यही वाला ही लगने वाला, माइनस वाला। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या होता है, 2xy होता है, तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे आपकी x की जगह पे देखिए, यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या, ये पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए। x की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका x की जगह पे यहाँ पे आपका 2y, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2y लिखोगे। ये पूरा आपका x है, दिस इज ओनली x। y की जगह पे क्या है आपका, y की जगह पे आपका 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1। ये मैंने देखिए, मैंने इसको नहीं देखा है, सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने -4y को नहीं देखा है, मैंने इस फॉर्मूले के साथ उसको एडजस्ट किया है। अब इसको देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने ओपन किया है, क्या ये इस तरह है कि नहीं, मतलब ये एक्चुअली है कि नहीं। 2 2 जा 4 और y, 4 1 जा 4, तो 4y -4y ही तो आएगा। मतलब एक्चुअली में हमने जो एडजस्टमेंट किया है, जो फॉर्मूला हमने सोचा है, वो वही फॉर्मूला इसमें लग रहा है। a स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू 1 यानी 1 b की जगह पे है, और प्लस 1 स्क्वायर हो गया ना। तो फॉर्मूला आप साइड में लिख दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि ये तो इसको ओपन मत करने लगेगी, क्योंकि ओपन फॉर्म में पहले था, आपको फैक्टराइज फॉर्म में एलएचएस फॉर्म लाना है। इसको क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या है आपका 2y, और b की जगह पे क्या है आपका 1, तो हो जाएगा 2y माइनस, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में -1 का होल स्क्वायर, यही आपका लिखो, या फिर इसको लिखो 2y - 1 इंटू 2y - 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए, ये दिस इज इन फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी करते रहिए, आराम से सोचिए समझिए और करते रहिएगा, आपको आराम से आ जाएगा, कोई भी चीज आपको डाउट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने ये जितना समझाया है उतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके जो आगे की क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।